श्री शनिदेव ने बताया, मैं किसको धनवान बनाता हूँ और किसे कंगाल कर देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है, इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी लाभ है वो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई। माता लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनिदेव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी और शनिदेव में झगड़ा होने लगा, दोनों के बीच में जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। दोस्तों, उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वत्स नाम के राजा रहा करते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। दोस्तों, शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास में गए और झगड़े की वजह बताई कि हमें दोनों में जो झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े का हल हम दोनों नहीं निकाल पा रहे। उसे कैसे सिद्ध कर पा रहा है कि कौन श्रेष्ठ है, कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए? यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, और माता लक्ष्मी को यदि बड़ा बता दिया तो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने कोप से सारा धन दौलत नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और माता लक्ष्मी उन्हें 1 माह का समय दे करके चले गए। 1 महीने का समय दे दिया और कहा कि हम 1 माह के बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। दोस्तों, उनके जाने के बाद राजा की रातों दिन की नींद हराम हो गई। बहुत दुखी रहने लगे। हर क्षण इसी बात को लेकर के सोच कर चिंतित रहने लगे। 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे? उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट बड़ी हो गई थी। दोस्तों, वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा उसका संकट आ सकता है। राजा की चित्रांग नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देख करके रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर के परेशान हो रहे हो? कृपया अपना दुख हमसे कहिए, हमें बताइए। कुछ निवारण यदि मैं कर सकी तो मैं जरूर करूंगी। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुना डाला। राजा ने जब सारा हाल सुनाया तो रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं ओर और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। और 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी उनके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं। और शनिदेव आपके बाईं ओर
आकर के उस सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। जब वे पूछें तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछें, बार बार कहें, तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया। मैं क्या जवाब दूं? दोस्तों, रानी चित्रांग की बात राजा को सही समझ में आ गई। इधर 1 महीने के बाद जब माता लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गईं और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर बैठ गए। दोस्तों, उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर के भगवान शनिदेव खिन्न होकर के चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ हूं मैं। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। दोस्तों, लोग भूख से मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांगा को साथ लेकर के घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहां रहेंगे वहां विपत्ति में यह काम आएंगे, इन्हें बेच करके हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। वे अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तब माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धर करके आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। दोस्तों, नदी पर छोड़ करके माता लक्ष्मी वहां से चली गईं। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बना करके नाव लेकर के उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें उस पार तो पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को लेकर के गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा के धन की पोटली रख ली, लेकिन यह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे। दोस्तों, इसलिए वह धन की पोटली लेकर के नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धैर्यवान था, बड़ा धीरज रखता है। भगवान की इच्छा समझ करके वो वहां से आगे को चल दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काट करके उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेच करके अपना गुजारा करने लगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेचकर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर के शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। दोस्तों, एक सौदागर था जो उस गांव में चंदन की लकड़ी
भरकर के दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज तष्टे मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बना करके उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला, टस से मस नहीं हुआ। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री और बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर के उनके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांग थी, जो राजा की पत्नी थी। दर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस आकर के उसी जगह सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। दोस्तों, वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय वो तो राजा घर पर ही थे और इसीलिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि जहाज को छू दे जिससे वह निकल सकेगा, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर के सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छुपाऊंगा और छूकर के उसे निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने चित्रांग को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर के चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया। दोस्तों, उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर के सौदागर के मन में पाप आ गया था। वो उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर के सूर्य देवता से प्रार्थना की। उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कहा। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्यदेव ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। उस सौदागर की छेड़छाड़ से रानी तंग आकर के वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करती है कि मेरे शरीर में कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना को सुनकर के सूर्यदेव ने उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट डाला। आज रानी के शरीर में कोढ़ हो गया तो एकदम से कुरूप वाली स्त्री बन गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर के सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वो हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते उस नदी किनारे से चल दिए और उसी उम्मीद में थे कि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वे अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वो नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। तो राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उसकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारा सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर और राजा की पत्नी को लेकर के गया था। उसका जहाज उसी नदी में आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर के कहा, यदि सौदागर उसको
साथ ले चले तो वो सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। दोस्तों, सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया, परंतु सोने की ईंट के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंकवा दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुनी और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। तब तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाजों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों से निकाल लिया। दोस्तों, उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा, वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा। वहां के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दोस्तों, राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और राजा से ही विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर के दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा, ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता, तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा, ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने जाने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोक कर और उसे आगे जाने से मना कर दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया, परंतु वो तुरंत शिकायत लेकर के राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरे सोने की ईंटें हैं, यह मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंटें हैं वो आपकी हैं? तो श्रीवत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी हैं। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वो ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि तुम्हारी ये ईंटें हैं तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएंगी। दोस्तों, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उनसे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि यह कौन है? तो श्रीवत्स पत्नी चित्रांग को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दोस्तों, राजा ने सौदागर से कह करके तुरंत चित्रांग को
पालकी में बुलाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांग ने पुनः सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दें। दोस्तों, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गईं। राजा ने आदर पूर्वक श्री वत्स को खूब सारा धन देकर के विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और चित्रांग को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर के राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था, हम दोनों की प्रतियोगिता तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। ध्यान देकर के सुनो। दोस्तों, शनिदेव ने बताया उस राजा को नंबर 1 विपत्ति में भी जो अपने धर्म और सत्य को न त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु तो देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र बना रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो अपने से बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का आदर सम्मान करता है, जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता और उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और पल मात्र में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से, धन धान से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दर्दता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर के शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि शनिदेव ने स्वयं बताया कि भगवान शनिदेव की जिसके ऊपर कृपा होती है वो पल भर में कुछ ही क्षणों में धनवान बन सकता है और बन जाता है, और जिसके ऊपर भगवान शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है वो कंगाल होने में बिल्कुल देरी नहीं लगती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपसे कि आप भी श्री शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहें, शनिदेव को खुश करते रहें, शनिदेव का जाप समय समय पे करते रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।